हेलो बच्चों, तो देखते हैं आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 का साइंस और चैप्टर नंबर 1। जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 में पहला चैप्टर जो है वो है हम लोग का ज्वाला और दहन यानी चीज़ों का जलना। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक में जो भी वस्तु पाए जाते हैं उसको कैसे जलाए जाते हैं, कैसे जलाते हैं, क्या क्या होना चाहिए जलने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का चैप्टर का नाम है ज्वाला और दहन यानी चीजों का जलना। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ज्वाला का मतलब क्या होता है। बच्चों, ज्वाला का मतलब होता है आग और दहन का मतलब होता है जलना। मतलब ज्वाला का मतलब आग, दहन का मतलब जलना। यानी किसका जलना? तो चीजों का जलना। देखते हैं सबसे पहले संसार का कोई भी वस्तु जो होता है वो दो भाग में बांटा गया है। कौन चीज के आधार पर? यानी जलने के आधार पर। किसी भी चीज को दहन के आधार पर हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, यानी दहन के आधार पर चीजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है दाह्य पदार्थ और दूसरा का नाम है अदाह्य पदार्थ। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, यानी जलने के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला का नाम है दाह्य पदार्थ और दूसरा का नाम है अदाह्य पदार्थ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दाह्य पदार्थ किसको कहेंगे, यानी दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। और इसका आंसर हम लोग लिखे हैं जो पदार्थ जलता है, यानी जो भी पदार्थ जलता है, दुनिया का तमाम चीज जो जलता है उसे हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। उसी तरह हम लोग डेफिनेशन में भी लिखे हैं कि जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे अब हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि दुनिया की कौन कौन सी चीजें जलती है और कौन सी चीजें नहीं जलती है। जो जलती है वो दाह्य पदार्थ और जो नहीं जलती है वो अदाह्य पदार्थ है। तो दाह्य पदार्थ, जैसे जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल जलता है कि नहीं जलता है, ये दाह्य पदार्थ हो गया। लकड़ी जलता है कि नहीं जलता है, ये दाह्य पदार्थ हो गया। पुआल जलता है कि नहीं जलता है, वो दाह्य पदार्थ हो गया। बांस जलता है कि नहीं जलता है, दाह्य पदार्थ हो गया। पुआल का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं स्ट्रॉ। पुआल को ही दूसरा रूप में हम लोग कहते हैं स्ट्रॉ। ये ईटीसी लगा दिए, यानी ये सारी चीजें जलती है। अब उसका जस्ट ऑपोजिट साइड है अदाह्य पदार्थ किसको कहते हैं। यानी आंसर में लिखे हैं जो पदार्थ नहीं जलता है, जो भी पदार्थ दुनिया का नहीं जलेंगे उसको हम लोग अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जो नहीं जले वो अदाह्य, जो जले वो दाह्य। जैसे बालू जलता है? नहीं जलता। बालू को कितनों भी कोशिश करके जलाइए वो जल नहीं सकता। पत्थर को कितनों भी कोशिश करके हम लोग जलाइए वो जल नहीं सकता। ईंट को कितनों कोशिश करके जलाइए जल नहीं सकता। तो इन बातों से हम लोग को ये साबित होता है कि दुनिया की तमाम वस्तुएं जो नहीं जलता है वो अदाह्य पदार्थ, जो जलता है वो दाह्य पदार्थ। अब है अगला हम लोग का ज्वलन ताप किसे कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप किसे कहते हैं। आंसर में लिखे हैं वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचकर, यानी कोई भी चीज, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचकर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे आप एक कच्चा बांस को जलाने की कोशिश कीजिएगा वो जल्दी नहीं जलेगा, उसको पहले सुखाना पड़ेगा। तो मतलब जिस वस्तु का ज्वलन ताप जितना कम होगा वो अधिक जलेगा और जिस वस्तु का ज्वलन ताप ज्यादा होगा वो कम जलेगा। मान लिया जाए हम लोग के पास सिंठी है और हम लोग के पास बांस है, ये दोनों में पहले कौन जलेगा? पहले सिंठी जलेगा। क्यों पहले जलेगा? क्योंकि सिंठी का ज्वलन ताप कम है और बांस का ज्वलन ताप अधिक है, इसीलिए सिंठी पहले जलेगा, बांस कोशिश करने के बाद जलाया जाएगा। वही चीज को कहते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर, यानी ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचकर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। अगला यहाँ पे हम लिख दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जिस वस्तु का ज्वलन ताप कम होता है वह वस्तु ज्यादा जलता है। हमने अभी बताया कि सिंठी को जलाएंगे वो आसानी से जल जाएगा। क्यों जलेगा? क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है, वो ज्यादा जलेगा। और यहाँ पे लिखिए जिस वस्तु का ज्वलन ताप ज्यादा होता है वह वस्तु कम जलता है। अब जैसे हम लोग लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक है तो वो कम जलेगा, अगर कम रहता तो अधिक जलता। ये जस्ट हम लोग अपोजिट मानेंगे, यानी ज्वलन ताप कम ज्यादा जलेगा, ज्वलन ताप ज्यादा तो कम जलेगा। बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी वीडियो को आगे हम लोग विस्तार से फिर बताएंगे, इसके आगे पढ़ाया जाएगा। ये खंड ए है, अभी एक भाग में बांटा गया है, फिर इसके बाद इसी चैप्टर में दूसरा वीडियो बनाया जाएगा।